जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों का शाम के सामूहिक ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हम सबको ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, हमारा हृदय आपके प्रेम का आसन है। हम सबके हृदय में आ जाइए। तीन महामंत्र लेंगे, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। सरस्वती
साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नाड़ी संतुलन करेंगे। दाहिना हाथ धरती पे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त दोष को, बाधाओं को दूर करके हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। अपना दाहिना हाथ गोद में रखेंगे, बायां हाथ आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध करके हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। हाथ दोनों गोद में रखेंगे। अपना चित्त मध्य की सुषुम्ना नाड़ी पर रखकर श्री माता जी से हम प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करके वर्तमान का आनंद लेने योग्य बना दीजिए।
अपना चित्त मूलाधार चक्र पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हमारे अंदर गणेश जी की अबोधिता स्थापित कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमें गणेश जी की तरह अपना निर्मल गणेश बना लीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे सभी चक्रों पर श्री गणेश जी की कृपा हो जाए। अपना पूरा चित्त हम मूलाधार से सहस्त्रार पर ले जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए। आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता का आनंद प्रदान कीजिए। अब हम ध्यान की इसी स्थिति में बैठकर परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है महाशिवरात्रि पूजा 9 फरवरी 1991 न्यू दिल्ली इंडिया।
तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदारी, इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ, वो छूटता ही नहीं उनका। वही वही बातें, वही वही बातें। जब देखो तो मैं तो भागती हूँ, अरे बाप रे आए फिर से। मेरे भाई का ऐसा हुआ तो मेरे बहन का ऐसा हुआ तो मेरा फलाना ऐसा तो ठिकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसे किया तो लड़की ने ऐसे किया। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है तो ये तो बात ठीक नहीं। तो ऐसा मत कि अपने बच्चों के लिए आप किसी को मर्डर भी कर दें, किसी को खत्म भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेयसी के लिए, तो कोई पति के लिए। तो इस कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यर्थ करता है। I would say there's no balance. You can push it that side. इसको जरा पीछे खींचो तो होगा। नहीं नहीं, ये जो है ना डंडा, इसको पीछे खींचो। बैलेंस की बात है बस। अब ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन है, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे किए। अगर किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, टीवी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ। आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना।
तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रहता हूं। और उसके भी वजह, एक साहब थे, वो कह रहे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा क्या आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं और भी नजदीक। फिर ये सब्जी मंडी, फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा और भी नजदीक। और पता नहीं और कहाँ तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बम्बई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। ये कब होगा? जब आपका ममत्व करुणा में लीन होता है, करुणा में, क्योंकि करुणा के सागर, दया के सागर शिव है। ये करुणा में लीन होना चाहिए, तो फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में आप पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व उगता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता। और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो एक फूली में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाज्य, कि वो किसके लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें ये नहीं ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इसने ऐसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ भी। हो गया, गया, खत्म, खत्म करो, छोड़ो। वो चिपकता नहीं दिमाग, रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहती। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा में, करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस, अब कोई आ गया उसको कोई तकलीफ करता, बाबा इसकी तकलीफ चिकर, अब वो जाकर के बाद में चुरा लेके भी आए चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर, इनको ये परेशानी ठीक कर दीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई को परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सुनती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है। छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष नहीं, उनको उतरना चाहिए। उनको इसी दायरे में करना चाहिए जिसे करुणा कहे। करुणा करुणा के लिए, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं होती। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे बड़ा भिखारी, कोई भी,
करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए उस पानी भर देगा, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा इनको तकलीफ, अच्छा चलो इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, क्या मतलब है, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है। पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव, तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है। स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाएगी। कि दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना कुछ याद नहीं रहे, उसका महत्व नहीं रहे। और हर आदमी क्या है वो जरूर आपको याद रहे, ये कौन है, इनकी कौन सी तकलीफ है, एकदम देखते ही याद आ जाए। नजर आपकी कहाँ गई? नजर ये कर ढूंढ रही है कि ये दिल्ली वाला कौन है और फलाना कौन है और कलकत्ते वाला कौन है। अगर ये नजर आपकी ढूंढ रही है, ये करुणा कहाँ वहां चली जा रही, किसके और जा रही भाई, इसके और खींच रही मुझे, तो पता होगा कोई दुखी आदमी, कोई साधक, बहुत बड़ा साधक होगा, एकदम हृदय खींच जाना चाहिए उस आदमी। और ये करुणा ही सब आपको सुमति भी देती है और स्मृति भी देती है, मेमोरी देती है। क्योंकि जितनी निकटता करुणा से आती है उतनी किसी भी रिश्ते से नहीं आती। ऐसी विशेष चीज है करुणा। और इस करुणा में अपने को लीन कर लेना, इस ममत्व को लीन कर लेना ही सहयोग में उन्नति का मार्ग है। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप अपने बाल बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो और घर से निकल के अपना जितना पैसा कौड़ी मुझे ला के दे दो, घर बेच दो, बीवी को भी बेच दो, बच्चों को बेच दो, सब पैसा मुझे दे दो। ऐसा ही कहते हैं ना साधु संत जो आजकल निकले, लेकिन इनके उल्टे सहयोग है। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, अंदर ही अंदर बढ़ते जाओ। वो अंदर देखे बगैर तो नहीं होगा। तो फिर ये सोचना है कि क्या मैं करुणामय हूं? किसी को अगर कुछ है, अब उससे कहा कि नहीं भाई इस बार नहीं हो सकता, बहुत बुरा मान जाता। माने सारा ममत्व अपने ही बारे में, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या पाऊंगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन ममत्व बाहर नहीं। कौन किस दशा में कैसा भी हो, करुणा अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है, बड़ी सुंदरता और बड़ा आनंददायी है। करुणा का पाना, उसमें बहना और करुणा में अनेक तरह के कार्य होना आनंददायी तो है, लेकिन उस आनंद में लोभ नहीं होता कि ये आनंद मैं बार बार पाऊं। उसकी प्रचिति नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं होती। कर दिया, हो गया।
जैसे संगीत को सुन लिया, मजा आ गया, वही खत्म हो गया, उसी तरह से कोई काम है कर दिया, लीन हो जाता। अब चौथी जो हमारे अंदर नाड़ी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में, और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागृत होती है और लेफ्ट विशुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जा करके कमल को खिलाती। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है, तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप बढ़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है, उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाता है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है, और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक होता है, एकदम नतमस्तक होकर सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूती नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर नाद करती हैं, किंतु वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार जिस मनुष्य की ये स्थिति हो जाती है, उसका सारा कार्य बाहर निनाद करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं। अब आप लोग कभी कभी, अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा किसी और का कर रहे हैं क्या, मैं इधर उधर देख रही थी किसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ का गाने करता हूँ, कभी आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं, तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं कहीं जय माता जी शुरू करूं। वाकई ऐसे छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद है, वो और दूसरे तट पे जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते ही नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाएं और वो चैतन्य को बहाए या कुछ करे, उस तट पर पहुंच सकता है। पर जहां तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं कि आप मेरी जय जयकार था, मैं शायद वहां हूं ही नहीं। यह दशा शायद अभी इतनी पोषक न हो आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नाड़ियों से कितने तो भी तेज पुंज ऐसे प्रकाश के किरण आपके अंदर छोड़ते हैं। आपने फोटोग्राफ्स में देखा होगा कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जब इतनी हमारी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी इस
शुद्धता को पाना चाहिए। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे, इसको हम मान नहीं रहे, वही शरीर जा करके एक यज्ञ होता है। यज्ञ माने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि ये यज्ञ है ना। अच्छी बात, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके गुरु पुण्य से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं था, सब सामने चीज आके खड़ी हो जाती, सब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते हैं चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आपसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की जरूरत। तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया भी कि उसमें यह नहीं सोचना चाहिए ये समझ सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और कुंडलिनी के प्रति दृढ़ हो जाए, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त स्वरूप, उनके चित्त की शक्ति को चित्ती कहते हैं। वो चित्त है, चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है, जिसे हम चित्ती कहते हैं, उसने ये कार्य, अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य। लेकिन जैसे कि संगीतकार, जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित होता है। उस दृष्टि को, उस चित्ती को ब्रह्म चैतन्य जानता है और वो इस कार्य तब करता है जब उस चित्ती को देखकर से वो ठीक समझता है। जैसे अभी हम आए, आते साथ एक साहब आए थे, एकदम से उन्होंने पानी माता जा रहे, मुझे देखते साथ एकदम पका, मुझे देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे देख करके एकदम सब पका। उसी प्रकार वो कुछ कहे या न कहे, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य ये देवी की शक्ति है और वो कार्यान्वित है, और वो
उस देखने वाले को जानती है और उस शक्ति की पूरे समय यही लीला है कि उस एक देखने वाले को खुश रखना। इसलिए कभी कभी आप कहते भी हैं कि माँ ऐसे गड़बड़ क्यों हो गया। वहां इसलिए हो गया कि वो जो चिट्ठी थी उसका रुख बदल गया था। अगर आप आज शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये मैंने जो 4 नाड़ियां बताई हैं उसकी ओर नजर करें और जिस तरह से मैंने आपसे बताया है कि अपने को किस तरह से इन 4 चीजों में लीन कर लेना चाहिए चित्त को। ये कोई बड़ी गहन बात नहीं है लेकिन सूक्ष्म है। और फिर आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से अंतर्मन करके जो आपने अपने साथ विचारणा की कही है या तपस्या की है या जो वार्तालाप किया है और जो अपने चित्त को शुद्ध किया है उससे आप एकदम पाइएगा कि आप शिव के सागर में पूरी तरह से डूब गए। और ऐसी दशा आप सबकी हो जाए यही मेरी एक शुद्ध इच्छा है।
श्री आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अब आरती की तैयारी करते हैं। आरती के लिए सभी भाई बहन खड़े होंगे। जय निर्मल माता जी।
से दूर करना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो ये सके जो सेवा, हो ये सके जो सेवा, हमसे करा देना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज का सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज के ध्यान में आपने हमें निरानंद प्रदान करके चैतन्य से आशीर्वादित किया, इसके लिए हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं। संपूर्ण विश्व में विश्व निर्मल धर्म प्रस्थापित करने हेतु कृपा करके हमें सहज योग का प्रचार प्रसार का शुद्ध एवं प्रभावी माध्यम बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे सभी प्रार्थनाओं का स्वीकार करके हमें आशीर्वादित करने की कृपा करें। श्री माता जी को प्रणाम करके हम सामूहिक बंधन लेंगे। विश्वाची जननी आम्ही सर्व आपुल्या चरणी, तूच विश्वाची जननी आम्ही सर्व आपुल्या चरणी, तूच विश्वाची जननी आम्ही सर्व आपुल्या चरणी, सर्व विश्वात तुम दुमली आईची अमृतवाणी, सर्व विश्वात दुम दुमली आईची अमृतवाणी, धन्य तुझे रूप माऊली, धन्य तुझे रूप, धन्य तुझे रूप माऊली, धन्य तुझे रूप। आई
पधारो तुझा दिव्य प्रकाशाने ज्ञानदीप झालो धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप मार्ग सत्याचा दाविला सत्य निर्मल धर्म दिला मार्ग सत्याचा दाविला सत्य निर्मल धर्म दिला मार्ग सत्याचा दाविला सत्य निर्मल धर्म दिला सन्मार्ग आणि सत्कर्म जाणण्याचा मंत्र दिला सन्मार्ग आणि सत्कर्म जाणण्याचा मंत्र दिला धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप रूप अनंत तुझे अनंत स्वरूप रूप अनंत तुझे अनंत स्वरूप धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप धन्य तुझे रूप माऊली धन्य तुझे रूप गेलो आईच्या चरणी आलो संत होनी 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 निघाली निघाली दिंडी निघाली माझ्या निर्मलाईची पाहिली पाहिली दिंडी पाहिली माझ्या निर्मलाईची सहजाच्या अंगणी सहजाच्या अंगणी सहजाच्या अंगणी सहजाच्या अंगणी आलो योगी होनी सहजाच्या अंगणी आलो योगी होनी 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 निघाली निघाली
तुझ्या मायेच्या सावलीत, तुझ्या मायेच्या सावलीत, तुझ्या मायेच्या सावलीत, तुझ्या मायेच्या सावलीत आलो ऊन विसरूनी, तुझ्या मायेच्या सावलीत आलो ऊन विसरूनी, आलो ऊन विसरूनी, आलो ऊन विसरूनी, आलो ऊन विसरूनी, आलो ऊन विसरूनी. निघाली निघाली दिंडी निघाली माझ्या निर्मल आईची, पाहिली पाहिली कीर्ती पाहिली माझ्या निर्मल आईची. निर्मल आईची कृपा, निर्मल आईची कृपा, निर्मल आईची कृपा, निर्मल आईची कृपा सदा असे आम्हावरी, निर्मल आईची कृपा सदा असे आम्हावरी, सदा असे आम्हावरी, सदा असे आम्हावरी, सदा असे आम्हावरी, सदा असे आम्हावरी. निघाली निघाली दिंडी निघाली माझ्या निर्मल आईची, पाहिली पाहिली कीर्ती पाहिली माझ्या निर्मल आईची. सहजाच्या